हे एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी की तैयारी भी एकदम अच्छे से चल रही होगी। तो आज जो हम बात करने वाले हैं ये बात करेंगे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम को लेकर। देखो, सबसे पहले तो मेरे पास कुछ क्वेश्चन आए थे कि दीदी अभी इतनी जल्दी एग्जाम नहीं होंगे अगस्त में, क्योंकि अभी तो हमारी इंटर्नशिप चल रही है। तो उन सभी लोगों को मैं क्लियर कर दूं, इंटर्नशिप चलने से और आपके एग्जाम होने से कोई कनेक्शन नहीं है। मेरे फर्स्ट सेमेस्टर में, जब मेरा फर्स्ट सेमेस्टर था, मेरी अगस्त में एग्जाम हुए थे। आप सभी को पता होगा फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम 8, 9, 10 अगस्त में हुए थे और उसी टाइम पर मेरी इंटर्नशिप स्टार्ट हुई थी। 5 से 10 दिन पहले मेरी इंटर्नशिप स्टार्ट हुई थी और बीच में ही मेरे एग्जाम आ गए थे। तो इस चीज से बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपकी इंटर्नशिप चल रही है अभी या नहीं चल रही, क्योंकि जो बीच में 3 दिन आपके एग्जाम के होंगे तब आपको अपने जो जिस कॉलेज में आप इंटर्नशिप कर रहे हो वहां से आपको छुट्टी लेनी पड़ेगी 3 दिन के लिए। ये बोलना होगा कि मेरे इंटर्नशिप के एग्जाम है, तो आपकी वहां पर आपकी एब्सेंट लगेगी। जो आपका रजिस्टर होता है, जो फिल करना होता है, वहां पर आपकी एब्सेंट लग जाती है। बाकी इसका कोई ज्यादा लेना देना नहीं है कि अगर आपकी इंटर्नशिप चल रही है तो आपके एग्जाम नहीं हो सकते, वो तो हो सकते हैं। तो अभी इसी बारे में बात करेंगे। आज डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर को लेकर मैंने जितने भी आप सभी के क्वेश्चन आए थे, मैंने कोशिश की कि मैं सारे क्वेश्चन रख पाऊं, लेकिन फिर भी अगर आप सभी का कोई क्वेश्चन रह जाए तो प्लीज आप वीडियो में कमेंट कर देना। मैं वो सभी कमेंट आप सभी के पिक कर लूंगी और उनको नेक्स्ट वीडियो में उनके आंसर कर दूंगी। फिलहाल मेरे पास जितने क्वेश्चन बना सकती थी मैं, जितने आपके 1-2 क्वेश्चन आए थे, उन सभी का आंसर करने की कोशिश करूंगी। क्वेश्चन मैंने अलग से लिख लिया और पूरी कॉपी कैसे लिखी जाती है बीएड मतलब डीएलएड की फर्स्ट सेमेस्टर में आपको पूरी कॉपी वगैरह कैसे लिखनी है, मैंने पूरा एक डेमो बना रखा है। इस टाइप की आपकी कॉपी होती है, लंबे वाली कॉपी, ऐसी ही कॉपी मिलेगी आपको। एक चीज याद रखना, जैसी आपने ग्रेजुएशन में देखी होगी जो वर्टिकल बोलते हैं ना इधर वाली को, तो मतलब जोन सी भी ओरिजेंटल बोलते हैं शायद, जो ऐसी लंबी वाली कॉपी होती है। लेकिन आपको डीएलएड में ऐसी लंबी वाली कॉपी मिलेगी, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। और पेजेस जितने होंगे ना सभी के उस कॉपी के अंदर, आप उसमें बी कॉपी, सी कॉपी, जितनी कॉपी आपकी मर्जी उतनी कॉपी ले सकते हैं। लेकिन आपने देखा होगा ग्रेजुएशन में क्या होता है कि आपको एक ही कॉपी मिलती है, उसके अंदर आप कोई दूसरी नहीं ले सकते। डीएलएड में आप कितनी भी कॉपी ले सकते हैं, ये चीज आप याद रखना। अगर आपको लग रहा है कि आपको नीड है एक्स्ट्रा कॉपीज की तो जरूर ले लेना। कोई ऐसा ये मत सोचना कि हमें ऐसा अजीब सा लग रहा है मांगते हुए कॉपी को। तो इस टाइप की ये मैं आपको वीडियो के लास्ट में पूरा बता दूंगी कि किस टाइप से लिखना होता है, क्या क्या चीजें रहती हैं। यहाँ सही से नहीं दिख पाएगा, नीचे आराम से फर्श पर रखकर मैं आप सभी को इसको क्लियर कर दूंगी कैसे कैसे लिखना है। मैंने पूरा डेमो बनाने की कोशिश की है। देखो दिखाई भी नहीं दे रहा होगा, इधर थोड़ी सी रोशनी आ रही है ना, इसलिए मैंने इस तरह से पूरा ये बाद में बता दूंगी। पहले आप सभी के कुछ क्वेश्चन का आंसर कर देती हूँ, ठीक है। और देखो, इस तरह की ट्रांसपेरेंट किट ले जाना अलाउ होता है। इस तरह की कोई ट्रांसपेरेंट हो तो बिल्कुल टीचर आपको अलाउ करेंगे, कुछ भी नहीं कहेंगे। और अगर आप पानी की बोतल ले जाना चाहो तो आप पानी की बोतल भी ले जा सकते हो, क्योंकि अगस्त है, अगस्त सितंबर में जब भी आपके एग्जाम होंगे, अभी क्लियर नहीं है कब होंगे, लेकिन जहां तक मुझे तो अगस्त में ही लग रहा है, जब क्योंकि नोटिस भी आ चुका है तो अब तो अगस्त में ही होना मुझे लग रहा है। तो आप पानी की एक ट्रांसपेरेंट बोतल लेकर जा सकते हो। ऐसा नहीं कि आप ऐसी बोतल लेकर जा रहे हो जिसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, आपको ट्रांसपेरेंट लेकर जा सकते हो जिसमें क्लियरली आपको आर पार दिखाई दे रहा है कि हाँ इसके अंदर कुछ नहीं है। ऐसी बोतल आप लेकर जा सकते हो। तो ऑफकोर्स इतनी गर्मी होती है तो पानी जरूर रखना आप सभी अपने साथ। मैं तो लेकर जाती थी। तो मैंने आप सभी के क्वेश्चन जो थे वो लिख लिए थे ताकि मैं सभी क्वेश्चन का आंसर कर पाऊँ। अभी एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही था कि दीदी क्या क्या लेकर जा सकते हैं। तो मैंने आप सभी को बता दिया कि पानी की बोतल लेकर जानी होती है, वो आपकी मर्जी, आपको लेकर जानी है नहीं जानी है। एक आप अपना फोटो जरूर रखा करो अपने, हमेशा अपने साथ, किसी भी एग्जाम को देने जा रहे हो आप, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, चाहे कोई कंपटीशन का एग्जाम हो या फिर नॉर्मल एग्जाम हो। एक अपनी फोटो हमेशा, आधार कार्ड भी रख लेना। वैसे पता नहीं उस पर लिखा होता है नहीं होता, लेकिन आधार कार्ड आजकल हर जगह पर चल रहा है, तो आधार कार्ड प्लीज अपने साथ रखा करो। एक फोटो, आधार कार्ड, एडमिट कार्ड और पेंसिल और इरेजर भी। ये मैं आप सभी को बताऊंगी। आप लोगों को लगेगा कि फर्स्ट और सेकंड पेपर का अगर हम एग्जाम देने जा रहे हैं तो इसमें क्या जरूरत है इरेजर की और पेंसिल की। देखो, कहीं पर भी कुछ भी डायग्राम बनाना पड़ जाता है। एक चीज याद रखो, जैसे कि पहली और दूसरी बुक ही है, जैसे इसके अंदर एक होता है अभी प्रेरणा चक्र या कुछ ऐसा होता है, मेरे ध्यान नहीं आ रहा अभी, एनडीए गार करके मैंने उसको याद किया था। तो इस तरह से जो मोटिवेशन की साइकिल होती है ना, जब आप उसको बनाओगे तो पेन से मत बनाया करो। ऐसी ऐसी जो चीजें होती है ना, जैसे कोई फ्लो चार्ट हो गया या कोई आपको कोई डायग्राम टाइप बनाना है, तो उसको पेंसिल से और इरेजर से बनाया करो। नंबर भी अच्छे मिलते हैं उससे बनाने में और थोड़ी साफ सफाई सी क्लियरिटी भी आती है। और हमेशा कोशिश किया करोगी, चाहे आपकी पहली बुक हो, सेकंड बुक हो, थर्ड हो, कोई सी भी बुक हो, 8 बुक्स में से आपकी जितनी भी बुक्स हैं, हर एक पेपर के अंदर कोशिश करो कि आप कोई एक डायग्राम, एक फ्लो चार्ट कुछ तो बनाओ, मतलब जिसमें आपको पेंसिल का यूज करना हो या कुछ ऐसा जिसमें डायग्राम टाइप बन रहा हो। उससे बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है और काफी अच्छे नंबर आ जाते हैं अगर आप इस तरह से करते हो। जो भी आपको लग रहा है कि कहीं पर आपको नीड है, कहीं कोई फ्लो चार्ट बनाने की या कुछ ऐसा डायग्राम टाइप बनाने की, कुछ लिखने के लिए भी आप ट्री बना सकते हो। ऐसा ट्री मेथड होता है ना इस टाइप का, उस तरह ट्री टाइप बना सकते हो। अच्छे नंबर मिलते हैं जब आप इस तरह की चीजें करते हो।
तो ये मैंने बता दिया। उसके बाद कुछ लोगों का क्वेश्चन था कि दीदी ड्रेस पहनकर जाना होता है क्या? देखो ऐसा कुछ भी नहीं होता, ड्रेस पहनकर नहीं जाना होता, आपको अपनी मर्जी, आप जो कपड़े पहनकर जाना चाहो ऐसे। बट खुद को आप देखना है कि इतनी गर्मी है तो एकदम कंफर्टेबल कपड़े पहनकर जाने हैं कि इसमें आप आराम से 2-3 घंटा बैठकर अपना जो भी पेपर देना है वो दे सको। और स्पेशली आपको इतने घंटे बैठना पड़ेगा। पहले दिन तो 4 घंटे का आपका तो पेपर ही है, उसके बाद बीच में आपका रेस्ट भी होता है, तो इसलिए बहुत टाइम लगता है। इसलिए अपने आप कंफर्टेबल कपड़े पहनकर जाना है। और एक क्वेश्चन था कि घड़ी पहन सकते हैं क्या दीदी? बिल्कुल घड़ी पहन सकते हैं, लेकिन डिजिटल घड़ी नहीं होनी चाहिए जिसमें जो आजकल चल रही है ना, जिनपे कॉल वगैरह भी हो जाती है, तो इस टाइप की घड़ी नहीं होनी चाहिए। डिजिटल ना हो, मतलब जो घड़ी सुई वाली जो घड़ी होती है ना, वो एनालॉग बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसे, तो वो वाली घड़ी अलाउ होती है, लेकिन डिजिटल मत पहनना। वैसे तो टीचर अलाउ नहीं करते, लेकिन कहीं कहीं पर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ कॉलेज आपको बिल्कुल भी अलाउ ही ना करें घड़ी के लिए, बोल देंगे कि हमारे रूम में, मतलब जो हमारे वहाँ पर रूम है वहाँ पर घड़ी लगी हुई है, शायद इसलिए अलाउ भी ना करें। लेकिन मोस्टली कॉलेज कर देते हैं अगर आपकी नॉर्मल घड़ी है, डिजिटल नहीं है तो। उसके बाद क्वेश्चन था कि हाँ देखो जैसे ब्रेक मिलता है क्या? तो हाँ, जो 2-2 घंटे के पेपर है ना आपके, जैसे कि पहली बुक हो गई और दूसरी बुक हो गई, वो पेपर आपके 2-2 घंटे के हैं, तो उसमें आपको एक अच्छा खासा ब्रेक मिलेगा। और पहला पेपर खत्म होने के बाद आपके कॉलेज के गेट खोल दिए जाएंगे, आप बाहर जाकर कुछ खा पी सकते हो, थोड़ा रेस्ट कर सकते हो, क्योंकि अच्छा खासा उसमें टाइम मिलता है, शायद 1 से 1.5 घंटे का उसमें टाइम मिलता है। तो आप उस बीच के टाइम में अपना रेस्ट कर सकते हो, अपना खाना वगैरह खा सकते हो, पानी पियो आराम से, खाओ पियो, और उसके बाद अपना रिवीजन कर लो थोड़ा सा, और फिर नेक्स्ट जो पेपर होगा उसके लिए एंटर कर जाओ कॉलेज के अंदर। इसीलिए पहले पेपर में ब्रेक मिलेगा। लेकिन जब ये आपको ब्रेक मिलता है, आपको ये चीज याद रखनी है कि हर पेपर में नहीं मिलेगा ये। जैसे जो छोटे छोटे से पेपर है ना, जो मतलब लगातार होंगे, जिसमें बहुत कम गैप मिलेगा, जैसे कि लास्ट में हो गया ना जो 1-1 घंटे के पेपर है, उसमें जो आपको गैप मिलता है ना वो आधा घंटे का, उसमें वो बाहर नहीं जाने देंगे, आपके कॉलेज के गेट बंद रहेंगे, आप कॉलेज से भी बाहर नहीं जा सकते। और मोस्टली तो ऐसा होता है कि आपको रूम से भी बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा। सिर्फ किसी को वॉशरूम जाना है तो जा सकते हो, लेकिन रूम से बाहर भी नहीं जाना किसी फालतू काम के लिए, जैसे कि आपको अपना बैग देखना हो गया, उसमें से आपको निकालकर कोई बुक पढ़नी है, तो ऐसा अलाउ ही नहीं होगा। ये उनके लिए है जो छोटी बुक्स हैं, जिनके टाइम में ज्यादा गैप नहीं है, एक पेपर से दूसरे पेपर के बीच में ज्यादा गैप नहीं होता। जैसे आपने देखा है, जैसे कि हो गया मैथ का पेपर और विज्ञान का पेपर, इन दोनों पेपर में शायद आधे घंटे का गैप मिलेगा। या फिर मैं बात करूं जो अदर सब्जेक्ट हैं जो 1-1 घंटे के हैं, तो ये चीजें मैंने बता दी। और एक कुछ क्वेश्चन आता है, जैसे कि आप भी पहले सेमेस्टर में हो तो आप लोगों को इतना नहीं पता होगा। देखो बैग लेकर जाना या नहीं जाना तो वो आपकी मर्जी है कि आपको लेकर जाना है नहीं जाना। पहले सेमेस्टर में मुझे भी नहीं पता था, इसलिए मैं भी ऐसे ही जाती थी बिना बैग के, मतलब बिल्कुल बस अपना पेन 2 पेन लिए, और जो अपना ये मतलब किट के अंदर अपने पेन रख लिए, सभी बाकी की चीजें रख ली। और एक मैं जो लोहे वाला जो फीटी आती है ना, फीटा फीटी जो भी आप उसे बोलना चाहो, उसको लेकर मैं जाती थी साइड में लाइन खींचने के लिए, जो कि आपकी जो पूरा जो आपका क्या बोलेंगे इसको, मतलब जो पेपर मिलेगा, जो कॉपी मिलेगी उसमें जिसपे आप लिखते हो, उसमें साइड में लाइन खींचने के लिए मैं एक स्टील का फीटा सा लेकर जाती थी वो, और एक ये। तो ये चीजें मैंने आप सभी को बता दी। बैग लेकर जा सकते हो, लेकिन क्या होता है ना कि देखो जब मेरी पहली सेमेस्टर की जब मेरा पहला सेमेस्टर का जो मेरा पेपर था, जहां पर मेरा पेपर था, उन कॉलेज ने मेरा बैग रखने के लिए, मतलब मैंने बैग नहीं लिया था, लेकिन बाकी जो इतने बच्चे लेकर आए थे बैग रखने के लिए, उन्होंने 10-10 रुपए लिए थे। एक चीज अपने याद रखना अपने माइंड में कि कुछ जगह पर ऐसा करेंगे कि आपके बैग रखने के लिए वो पैसे लेंगे, फोन रखने के लिए अलग से पैसे लेंगे, तो इसलिए ध्यान रखना अपना फोन तो लेकर ही मत जाना, बेवजह का झंझट होता है। और कुछ जगह पर ऐसा था जहां पर मेरी सेकंड सेमेस्टर के, जहां पर जिस कॉलेज में मेरे पेपर थे, वो कॉलेज मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि वहां पर आपको फ्री सुविधा थी। आप अपना बैग कहीं, मतलब जैसे एक रूम बना रखा था, उस पर टोकन लगाए हुए थे कि अपना बैग यहाँ पर रखो, जब आपका पेपर हो जाएगा तब आप उसमें आकर दोबारा पढ़ सकते हो, फिर बैग को वहीं रख दो वापस से। ऐसे ही आपके फोन के लिए भी सुविधा थी, और वहां पर कुछ लोगों को बैठा रखा होता था निगरानी करने के लिए, तो पैसे नहीं लगते थे। बस सबसे अच्छी बात यही थी, क्योंकि आपकी डेली करके, मतलब जैसे भी आपका, जैसे पहला पेपर खत्म हुआ, फिर आप अपना बैग देखने जाओगे, फिर वो आपसे 10 रुपए लेंगे, फिर आप बैग को जमा करोगे, फिर आपसे 10 रुपए लेंगे, तो इसलिए एक दिन में आपके 30 से 40 रुपए ऐसे ही लग जाते थे बेवजह के ही जो। तो कुछ कॉलेज आपको पैसे में रखवाना बैग अलाउ करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, तो ये चीज आपको याद रखनी है। और अब बात आती है लिखने की कि कॉपी में कैसे लिखना है दीदी। तो देखो सबसे पहले तो आप एक चीज याद रखना, जैसे सीक्वेंस होता है कि पहले बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं, फिर अति लघु होते हैं, फिर लघु होते हैं, तो इसमें आपकी मर्जी होती है कि आपको कौन सी चीज पहले करनी है। आप लघु क्वेश्चन को पहले कर सकते हो, कुछ भी दिक्कत नहीं है, एक भी नंबर नहीं कटेगा आपका।
सिर्फ आपको ये याद रखना है, जैसे आप कर रहे हो कोई क्वेश्चन, बस आपको ये याद रखते जाना है कि आपने कितने क्वेश्चन कर लिए, कौन कौन से रह गए। और एक चीज बस इतनी छोटी सी कोशिश करना कि जैसे अगर आप लघु प्रश्न कर रहे हो तो लघु सारे एक जगह करो, अति लघु कर रहे हो तो अति लघु सारे एक ही जगह पर करो। क्वेश्चन आगे पीछे हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको अगर 5वां क्वेश्चन बहुत अच्छे से आ रहा है तो आपको पहले 5वां क्वेश्चन करना है, क्योंकि उसके नंबर आपको अच्छे मिलेंगे, क्योंकि आपको वो अच्छे से पता है, आप उसमें बहुत सारे पॉइंट लिख सकते हो। लेकिन अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा फिर भी आप उसको करोगे, उसको आप दिमाग से अपने कुछ बनाकर लिखने की कोशिश करोगे, तो सीधी सी बात है 2 नंबर का क्वेश्चन है तो एक आधा नंबर आपको मिल जाएगा। अगर बहुत अच्छे से नहीं पता आपको उसके बारे में तो ऐसे क्वेश्चन को आपको लास्ट में करना है जिसको लगता है कि आपको बनाकर लिखना पड़ेगा। बस एक चीज याद रखनी है, अगर बहुविकल्प कर रहे हो तो सारे बहुविकल्प एक साथ करो, और अति लघु कर रहे हो तो सारे अति लघु एक साथ करो, लघु कर रहे हो तो सारे लघु एक साथ करो। बस एक और चीज याद रखनी है इसी चीज के अंदर कि जो जितने भी क्वेश्चन होते हैं ना, कहीं पर भी आप क्वेश्चन नंबर डालना मत भूल जाना। सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है, सिर्फ आपको क्वेश्चन नंबर डालना है, और ये आपकी मर्जी होती है कि आपको क्वेश्चन नंबर बिल्कुल बीच में डालना है या फिर साइड में डालना है। मुझे बीच में क्वेश्चन नंबर लगाना बिल्कुल सही लगता है, क्योंकि अगर आप साइड में लगाते हैं ना, पता क्या होता है, हम बी कॉपी लेते हैं और जब हम कॉपी को कंबाइन करते हैं ना, उसको धागे से बांधते हैं तो वो बीच में से इतनी ज्यादा बंध जाती है कि आपको क्वेश्चन नंबर देखने में दिक्कत होती है, खोलने में उसको। इसलिए क्वेश्चन नंबर को बीच में लिखना ज्यादा मतलब ज्यादा बेटर है, क्योंकि एग्जामिनर जो चेक करने वाले होते हैं ना, उनकी सीधी निगाह पड़ती है बीच में जो कुछ भी लिखा होता है। और जहां भी आप कुछ अंडरलाइन वर्ड्स हो, कोई इंपॉर्टेंट चीजें हो, उसको हाईलाइट जरूर कर दिया करो। देखो सबसे बड़ी बात क्या होती है भाई, किसी को इतना टाइम नहीं होता, एग्जामिनर बहुत जल्दी कॉपी चेक करते हैं। मैंने भी देखा है काफी बार यूट्यूब पर जो वीडियोस आई रखी होती हैं तो उसमें दिखा रखा होता है कि एग्जामिनर इतनी जल्दी देख रहे हैं। इसलिए आपको ऐसे पॉइंट पकड़ने हैं कि जिस पर आप चाहते हो कि हाँ भाई एग्जामिनर का दिमाग, एग्जामिनर की निगाह यहाँ पर पड़नी चाहिए, ये आपने अच्छा पॉइंट लिखा है तो उस चीज को अंडरलाइन कर दो। ठीक है, ये कुछ ऐसी चीजें रहेंगी मतलब जो बहुत इफेक्ट डालेंगी, तभी तो बोला जाता है कि फ्लो चार्ट वगैरह बनानी चाहिए, क्योंकि उस पर अगर एग्जामिनर देखना भी नहीं चाहेगा ना, तब भी उसकी निगाह जाएगी ही ऐसी चीज पर। अगर आपने कोई डायग्राम बनाया हुआ है, फ्लो चार्ट बनाया हुआ है, तो निगाह वहां पर जाती ही है ऑटोमेटिकली। तो ये 4-5 चीज आपको ध्यान रखनी है। सभी क्वेश्चन मैंने आप सभी के ले दिए, कोई क्वेश्चन रहेगा तो कमेंट कर देना। और अब बात करते हैं इस डेमो पेपर की कि ये कैसे चीजें करनी है इसके लिए, तो मैं आपको अभी अलग से दिखा देती हूँ। तो देखो डीएलएड सेकंड सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर, जो भी आपका सेमेस्टर होगा, कॉपी कुछ इस तरह की होगी। जब देखो आपको थोड़े से ना 15 मिनट पहले आप सभी को कॉपीज, इस तरह की कॉपीज मिल जाती हैं। अपनी पूरी एंट्री फिल करने के बाद सबसे पहले आप सभी को क्या करना है, अगर आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, मैं अपने हर पेपर में ऐसे जरूर लिखती हूँ, जो भी डीएलएड का आपका सेमेस्टर हो ऐसे लिख दो, और जो आपका सब्जेक्ट है उसको ऐसे लिख दो। यहाँ पर ऊपर हमेशा मैं एक स्केच लेकर जाती हूँ, आप कोई से भी कलर का यूज कर लेना, बस रेड और ग्रीन मत करना, क्योंकि ये दोनों बहुत ज्यादा अच्छे नहीं होते, क्योंकि रेड जो है टीचर्स यूज करते हैं और ग्रीन जो है शायद प्रिंसिपल वगैरह यूज करते हैं। उसके अदर आप सबसे अच्छा होता है ब्लैक, लेकिन मेरे पास ब्लैक नहीं था, मेरे पास ये पर्पल से कलर का था, इसलिए मैं ये लेकर जाती थी और सबसे पहले ऐसे लिख दिया। उसके बाद मैं सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न के लिए पता मैं क्या करती हूँ कि हमें 15 मिनट पहले हमें कॉपी मिल जाती है। जैसे बहुविकल्पीय प्रश्न डाला, उसके बाद मैंने लिखा प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट, प्रश्नोत्तर संख्या सेकंड। बहुविकल्पीय प्रश्न अगर पहले पेपर की हम बात करें तो 15 क्वेश्चन आते हैं, तो मैं 15 के 15 क्वेश्चन पूरा पेपर मिलने से पहले ही ये लिख देती हूँ, उस पर प्रश्नोत्तर संख्या डाल देती हूँ सभी की, और उत्तर भी ऐसे लिख देती हूँ। इससे मेरी 10 से 15 मिनट में, 10 मिनट मुझे लगते नहीं, 10 भी नहीं, शायद 8 से 7 मिनट तो बच ही जाती होंगी, क्योंकि आप ये पहले ही लिख देते हो, सभी पूरे 15 क्वेश्चन पहले ही लिख दिए। उसके बाद जो अति लघु की बारी आती है उसको भी मैं एक सीक्वेंस बनाकर लिख देती हूँ कि अति लघु दिस। और उसके बाद जब हमें जैसे ही पेपर मिलेगा ना, उसके बाद हमें क्या करना है, क्योंकि हमने ये सारी चीजें हमने पहले से फिल कर रखी है। यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या पहला डाल रखा है, यहाँ पर दूसरा, उसके बाद पूरा जैसे टाइम हुआ, जैसे कि अगर 10 बजे शुरू होगा तो आपकी घंटी लगेगी 10 बजेंगे, और तब टीचर्स आपको पेपर देना शुरू करेंगे। उसके बाद आपको सबसे पहले क्या करना है, सीधा फिर इनको फिल कर देना है। ये देखो, ये सब चीज आपने पहले ही डाल ली थी पेपर मिलने से पहले ही, अब सिर्फ आपको ये चीजें फिल करनी है। आपका बहुत टाइम बचता है, इस चीज से मुझे बहुत बेनिफिट हुआ था, और ये मुझे भी नहीं पता था, मैंने भी यूट्यूब पर ही देखा था, किसी टीचर ने बताया हुआ था, नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन थैंक्स टू उन टीचर्स का जिन्होंने भी बताया था ये। तो देखो सबसे पहले कॉपी के लिए मैं ये बोल रही थी, ये जो लाइनिंग वगैरह है ना, ये भी पहले ही खींच लेनी है जब आपको पेपर भी नहीं मिलता उस टाइम तक, क्योंकि 15 मिनट पहले कॉपीज दे दी जाती हैं। उस 15 मिनट में आप आराम से अपनी पूरी कॉपी को जैसे चाहो वैसे सजा सकते हो। सजाने का मतलब ऐसा नहीं है कि फुल पत्ती बनानी है, लेकिन हाँ इस तरह से साइड में लाइनिंग थोड़ी सही रहती है। इससे ऐसा होता है कि आप इधर आलतू फालतू में कहीं नहीं लिख रहे होते हो। अब आप लिखोगे तो सिर्फ यहाँ तक लिखोगे, और इधर लिखोगे तो यहाँ तक लिखोगे। ऐसा नहीं कि इधर लिख दिया आपने, फिर आपने कॉपी बंद की, जब आपने बी कॉपी लिया आपने बंद की तो वो बंद हो जाता है, इधर से लिखा हुआ दिखाई भी नहीं देता, एग्जामिनर को भी प्रॉब्लम होती है इससे। इसलिए मैं दोनों तरफ इतना स्पेस देती हूँ, बहुत ज्यादा भी स्पेस नहीं रखना कि एग्जामिनर को लगे कि कॉपी भरने के लिए किया है, ऐसा भी नहीं करना। तो थोड़ा सा स्पेस रखना है,
उसके बाद जैसे ही आपको अपना पेपर मिलता है, सबसे पहला मेरा टारगेट यही रहता है कि आधे घंटे के अंदर, ध्यान रखना आधे घंटे की मैं बात कर रही हूँ, आधे घंटे के अंदर बहुविकल्पीय प्रश्न और अति लघु प्रश्न करने का मेरा टारगेट रहता है। आधे घंटे से ज़्यादा 5 मिनट एक्स्ट्रा लग गई तो वो बात अलग है, लेकिन पूरी कोशिश यही किया करो कि आधे घंटे के अंदर आप अपने बहुविकल्पीय प्रश्न और अति लघु प्रश्न कर पाओ। अति लघु में देखो क्या करना था, कुछ लोगों का मेरे पास क्वेश्चन आता है कि दीदी अति लघु क्वेश्चन कितने लंबे करने हैं हमें। देखो अति लघु क्वेश्चन में ऐसा होता है, अगर कोई बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको एक वर्ड में आंसर देना है कि ताजमहल कहाँ पर स्थित है, ताजमहल कहाँ पर है, तो आप आगरा लिखोगे कि ताजमहल आगरा में है, सिर्फ एक लाइन में हो गया इसका आंसर। लेकिन किसी में लिखा है कि शिक्षा की परिभाषा लिखो, तो उसमें आपको 2 से 3 लाइन लग सकती हैं बस, इससे ज्यादा नहीं लिखना, क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन है, अगर आपने उसमें ही ज्यादा टाइम दे दिया, अब उस 1 नंबर के क्वेश्चन में चाहे आप उसमें पूरा पेज लिख दो, आपको एक ही नंबर मिलेगा। क्वेश्चन होगा उसमें आपको एक ही नंबर मिलेगा। उसके बाद बारी आती है जो आपके लघु क्वेश्चन होते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी के बारे में रहता है कि दीदी लघु क्वेश्चन जो होते हैं उसमें कितना लिखना चाहिए। देखो उसमें भी डिपेंड करता है, अगर कोई क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आ रहा है तो आप उसमें 1 से 1.5 पेज लिख देना। अगर आपको कोई क्वेश्चन अच्छे से नहीं आ रहा, सबसे पहले तो उसको कोशिश करना कि उस क्वेश्चन को लास्ट में ही करना। कोई लघु क्वेश्चन है और आपको नहीं आता तो उसको सबसे लास्ट में करना। उसके बारे में आपको जितना भी कुछ समझ आ रहा है, जो भी कुछ आपको लग रहा है कि हाँ ये मुझे खुद से पता है, थोड़ी बहुत चीजें मैं लिख सकता हूँ, तो आधा पेज 1 पेज जितना भी हो सके उतना लिखना। और जब आपका पूरा पेपर हो जाए, अगर आपने बी कॉपी भी ली है तो उसको लगा देना, वो सब चीजें हो जाएंगी कंप्लीट। उसके बाद पूरा पेपर होने के बाद जब पूरा पेपर सबमिट करना होता है ना, उससे 1-2 मिनट पहले आपने जितने भी, जहां पर आपने बहुविकल्पीय प्रश्न लिखा है, जहां पर आपने अति लघु लिखा है, ये लघु लिखा है, इन सबको अंडरलाइन कर देना, ताकि एग्जामिनर को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े कि उसको देखना पड़े कि कहाँ से अति लघु शुरू हो रहे हैं, ताकि उनकी नजर सीधा पड़ जाए कि हाँ यहाँ से अति लघु क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं, यहाँ से ये शुरू हो रहे हैं। जितने भी आपने कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे भी कोई हेडिंग लिखते हो उसके नीचे तुरंत ऐसी लाइन लगा देनी है, लास्ट में करना है ये सब कुछ काम। ऐसा नहीं कि आप कोई आंसर लिख रहे हो और तुरंत आपने उसके नीचे हेडिंग किया, फिर आपने कोई आंसर लिखा, फिर आपने उसके नीचे अंडरलाइन किया। ऐसा बार बार करके टाइम वेस्ट नहीं करना। पूरा पेपर जब कंप्लीट हो जाए, उसमें जब 5 मिनट रह जाएंगी ना आपकी पेपर सबमिट होने में, जब 5 मिनट रह रही हो, तब लास्ट में करना है ये सारी चीजें। और उस 5 मिनट में आपको अपना पूरा पेपर भी देख लेना है कि कहीं कुछ ज्यादा मिस्टेक तो नहीं कर दी, कहीं आप कोई बहुविकल्पीय प्रश्न करना तो नहीं भूल गए। क्योंकि हमारे पास क्या होता है कि हम शुरू में छोड़ देते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न कि हाँ ये हमें नहीं आ रहा, ये लास्ट में कर लेंगे, लेकिन लास्ट में टाइम ही नहीं बचता। टाइम 2 घंटे बहुत कम पड़ता है, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन होते हैं, 2 घंटे में कम पड़ जाते हैं। इसलिए अपने बहुविकल्पीय प्रश्न स्टार्टिंग में ही कर लिया करो। रही बात किसी से पूछने की, तो उसके भरोसे मत बैठा रहा करो। जो क्वेश्चन आ रहा है अपने आप लगाओ, जो नहीं आ रहा है वो भी अपने आप लगाओ। किसी से कोई पूछने की जरूरत नहीं होती। टीचर्स बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, अगर उन्हें थोड़ा सा भी गुस्सा है तो आपकी कॉपी फाड़ कर फेंक देंगे। तो ठीक है, अपने आप लिखना होता है, जो भी लिखना होता है इस टाइप का रहता है। उसके बाद अपना इस तरह से पूरी कॉपी भरो और ऐसा। तो बस यही सब चीज़ें मुझे आप सभी को बतानी थी। एग्जैक्टली कॉपी आप सभी को ऐसे मिलेगी, बस इससे थोड़ा सा साइज और ज़्यादा बड़ा होगा, इतनी और होगी शायद। तो ऐसे ही कॉपी मिलती है। बाकी फिर भी आपका कोई क्वेश्चन रहेगा तो प्लीज़ वीडियो में कमेंट कर देना। किसी नेक्स्ट वीडियो बनाकर मैं आप सभी के सभी क्वेश्चन का आंसर कर दूंगी। बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।